तो हेलो गाइस, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर। और आज हम लोग ऑक्सीडेशन जो पढ़ाया जा रहा था आपको, ऑक्सीडेशन नंबर, उस पर बेस्ड आगे का क्लास करते हैं। बच्चों, अगले एपिसोड में हमने देखा था ऑक्सीडेशन जितने भी एलिमेंट हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर अगर वो सिंगल फॉर्म में है तो उसका 0 होता है, और ऐसे एलिमेंट जो अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनके भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और एलोट्रॉप्स फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसके भी आइसोटॉप्स क्या होता है, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। दूसरी बात हमने बताया था, कुछ एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है, मतलब प्रदर्शित करता है, शो करता है। जो उसका ग्रुप नंबर होता है तो उसका ग्रुप नंबर के बराबर शो करता है। आज हमने ये भी बताया था कि अगर सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम जिसका निकालना होता है सेंट्रल मेटल एटम का, उसका एक्स मानते हैं। टोटल के ऑक्सीडेशन नंबर सम का अलजेब्रिक सम करते हैं, और जो उस पर चार्ज होता है मॉलिक्यूलर उसके इक्वल कर देते हैं। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का एक नया तरीका होता है। आइए, जैसे कुछ एलिमेंट है, जैसे H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है बच्चों तो इसका +1 होता है, और जब मेटल के साथ होता है तो -1 होता है। तो अभी ये सल्फर नॉन मेटल है, इसके साथ हाइड्रोजन है, +2 होगा, प्लस x - 8 = 0 होगा, यानी x - 6 = 0 होगा। तो x = बच्चों हम +6 लेते हैं। इस टाइप से हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी प्रकार कुछ ऑक्सीडेशन नंबर जैसे H3PO4, फिर अगेन यहाँ पे देखेंगे फास्फोरस जो है वह नॉन मेटल है, उसके साथ जब भी हाइड्रोजन आता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, प्लस x - 8 = 0 होते हैं। इसलिए x माइनस इसको हम करें तो -5 होगा बराबर = 0, इसलिए x = बच्चों +5 होता है। तो इस प्रकार हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। कुछ आयंस होते हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने होते हैं। तो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस। आयंस बच्चों देखो, जैसे एक आयन है जिसका नाम है बच्चों, आप याद रखिएगा, NO3-, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट आयन इस नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड आउट करना है बच्चों तो नाइट्रोजन का x मानेंगे, और ऑक्सीजन का -2 होता है। 2 × 3 = जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, उसको हम इधर लिखते हैं। तो हमारा x - 6 = -1 होता है बच्चों, और x = -1, और इसको इधर ले जाएंगे तो +6, तो x = आपका +5 हो जाएगा। दिस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन। ओके, उसी प्रकार बच्चों आप देखो कुछ आयंस और हो सकते हैं, जैसे NH4 हमने बताया था, इसको नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन का निकालना है तो N प्लस आपको 4 बराबर +1, और इधर आप देख सकते हो x बराबर +1 और इधर -4, तो x = -3 होता है। इस तरह हम अमोनियम आयन में निकाल सकते हैं। उसी प्रकार कुछ आयन और लेते हैं, जैसे कार्बोनेट आयन हो गया बच्चों, CO3 - 2 होता है। तो CO3 - 2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे CO3 - 2 यहाँ कार्बन है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको कार्बोनेट आयन बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन में इसका x मानेंगे, इसका 6 होगा, क्योंकि 2 × 3, 2 3 = 6, तो 6 = -2, इसलिए x = -2 + 6, तो आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों वो +4 आ जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार एक दो और लेते हैं, पर मैग्नेट आयन, MnO4 - 1, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आयन, इससे याद रखिएगा। इसका निकालना है तो इसका निकालना है तो आपको x मानना पड़ेगा, इसका आप जानते हो 2 × 4, 2 4 = 8 = -1, तो x = -1 + 8, तो बच्चों यहाँ x = +7 हो जाएगा। पर मैग्नेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। इस प्रकार हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी। एक और ले लेते हैं हम आपके लिए, चलिए, Cr2O7 - 2, इसको बोलते हैं बच्चों डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन कैसे निकालेंगे सर? तो 2x लेंगे, क्योंकि 2 Cr है, 2x - 14 = -2, तो बच्चों 2x = -2, और इसको लाओगे तो +14 हो जाएगा। 2x = +12 होगा, x = +12 by 2, तो x = आपका +6 हो जाएगा। दिस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन डाइक्रोमेट आयन।
इस प्रकार हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेबरिंग एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब है बच्चों, ये आपको पूछा जाता है, जैसे H2SO4 तो ये पूछा जाता है H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आपका +6 होता है। इसी प्रकार पर मैग्नेट का आप देख सकते हो, डाइक्रोमेट का देख सकते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको विशेषता याद रखने हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट नहीं करना होता है, जिसके कारण हम इसको बहुत क्लियर तरीके से नहीं समझ पाते हैं। आइए, इसको आपने देखा, अब हम आपको नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहे हैं, जिसमें आयंस हो तो उसके लिए हम क्या क्या उपाय करेंगे, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले आप एक बार इसे रिव्यू करिए और फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस के बारे में आपको चर्चा किए, और आज हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। चलिए जी, देखिए कभी कभी क्या होता है, चलिए रब करते हैं, धन्यवाद। कभी कभी बच्चों क्या होता है, आपको ना एक दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड चैप्टर में आपको काम आएगा, आपको आपके नॉलेज के लिए बता दें कि ये आपको थर्ड चैप्टर के लिए बेहतरीन है, जो आपको थर्ड चैप्टर में जो केमिस्ट्री 12th का है, 12th का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो अभी सेकंड चैप्टर बन के आया है, पहले थर्ड चैप्टर था, उसमें बहुत काम आता है बच्चों। आइए जरा हम देखें और आगे का क्या देखना है। तो देखना ये है बच्चों कि कुछ आयंस हैं, जैसे मान लो Cu+2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही तो चार्ज होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको +2 लेना है बच्चों। उसी प्रकार Zn+2 है, तो इसका चार्ज +2 है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। उसी प्रकार Ag+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे, जैसे SO4 है बच्चों, -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। उसी प्रकार CO3-2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। PO4-3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप -3 काउंट करेंगे। इस टाइप से कभी कभी आपको पूछता है, जैसे कभी कभी क्या होता है ZnSO4 दे दिया, अब आपको बोल दिया कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो उस समय आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपको Zn का मालूम निकालना होता है, तो आप SO4 का अगर पता है, जैसे SO4-2 का पता है आपको -2, तो इसके समकक्ष इसका +2 होगा। मतलब अगर ये टूटेगा बच्चों तो Zn+2 और SO4-2 होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। इस प्रकार हम काउंट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। कभी कभी बच्चों CuSO4 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको पूछ दे, तो CuSO4 में Cu का निकालना है, तो आपको पहले से पता है कि SO4-2 का -2 होता है, तो जब इसका -2 हो गया तो इसका चार्ज +2 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो जिसका चार्ज +2 है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम काउंट करेंगे +2। इस प्रकार हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। मेनली जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में पढ़ना है, वो रिडॉक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आइए जरा देखते हैं, तो इसे थोड़ा सा नोट आप कर सकते हैं। उसी प्रकार कुछ और का ले सकते हैं आप बच्चों, Cl- तो -1 होगा, Br- तो -1 होगा। इस टाइप से आप कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इस चैप्टर में आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप इसको जान पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन होगा, जो आप इस बात को जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों, उस पर हमारा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आज का है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए, तो आपने ऑक्सीडेशन निकालना सीखा, ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना सीखा, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। अब आने वाला जो अब वीडियो है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक, आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहो, और फिर अगले वीडियो में हम तुरंत आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।